नमस्कार दोस्तों, टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने ओल्ड मोबाइल को, अपने ओल्ड स्मार्टफोन को पहले से ज़्यादा फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके काम की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप स्मार्टफ़ोन को बाय करते हैं, बाय करने के बाद आप उसमें फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इतनी एप्लीकेशन कुछ समय बाद हो जाती हैं कि मोबाइल स्लो हो जाता है। आपका मोबाइल जो है स्लो हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल स्लो क्यों हो गया है। दोस्तों आप इसमें एक चीज़ गौर कीजिए कि आपने उन एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल करके रखा है जिसे आप यूज करते ही नहीं हैं, काफ़ी समय से आपने यूज ही नहीं की है, यानी कि यूजलेस एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में डली रहती हैं। तो उससे नुकसान ये होता है दोस्तों कि वो एप्लीकेशन पड़ी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, वे बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं, आपके रैम को यूज़ करती हैं, आपकी बैटरी यूज़ करती हैं, आपका मोबाइल डेटा यूज़ करती हैं। तो दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए और उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। यदि अनइंस्टॉल नहीं करते हैं, यदि आपको बहुत ही कम यूज़ में आती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसी एप्लीकेशंस को आप सेटिंग में जाके सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन में जाइए। जो सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से डली हुई एप्लीकेशंस आती हैं, वो तो आप मतलब कि उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि वो रैम में उनकी स्पेस फ्री हो जाएगी और आपका मोबाइल पहले से स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे फेसबुक है, फेसबुक अभी एक्टिव है, देखिए अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये एक्टिव है, और ये बैकग्राउंड में मेरे रैम को कुछ ना कुछ डेटा, रैम का कुछ ना कुछ स्पेस से यूज़ कर रहा है। तो इसे मैं फोर्स स्टॉप कर दूँगा। देखिए अब ये फोर्स स्टॉप हो चुकी है। अब ये बिल्कुल मतलब कि अनइंस्टॉल नहीं हुई है, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो आप कभी कभार यूज़ करते हैं, उन्हें इस तरह से फोर्स स्टॉप करके उन्हें टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हैं। इनसफिशिएंट स्टोरेज इन योर फ़ोन। दोस्तों ये प्रॉब्लम अक्सर आती है जब आपका मोबाइल पुराना होता जाता है, धीरे धीरे आपकी इंटरनल मेमोरी धीरे धीरे भरते जाती है एप्लीकेशन से, और एक समय ऐसा आता है जब आपको ये मैसेज डिस्प्ले होता है। यदि आप नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि आपके मोबाइल में पर्याप्त स्पेस नहीं है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे ये इंटरनल मेमोरी को खाली किया जा सकता है बिना एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किए हुए, तो वो मैं बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है, जैसे ये फेसबुक है, फेसबुक काफ़ी हैवी एप्लीकेशन है। जैसे जैसे फेसबुक में हम स्क्रॉल करते आते हैं, देखिए ये स्क्रॉल किया मैंने, ये फ़ोटो इमेज आई, स्क्रॉल करते करते जो इमेजेस अपलोड हो मतलब कि लोड होते जाती हैं, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस घेरती हैं। कोई भी वॉलपेपर या वीडियो इससे डाउनलोड नहीं की है तब भी वो मेमोरी में स्पेस घेरती है, और आपकी इंटरनल मेमोरी काफ़ी भर जाती है, 500 MB 1 GB तक भर जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो आप उसे खाली नहीं करते हैं, और फिर ये मैसेज आता है इनसफिशिएंट स्पेस इन योर मोबाइल। तो दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे खाली कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन में जाइए। देखिए नीचे साइड होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, इसमें डाउनलोड में जाइए। डाउनलोडेड एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। फेसबुक जाइए। अब यहाँ पे देखो आपको स्पेस डिस्प्ले होगा कि कितना स्पेस इसने इंटरनल मेमोरी में घेरा हुआ है। देखिए ये जो एप्लीकेशन है टोटल 369 MB इसने स्टोर करके रखा हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन 66 MB की मैंने डाउनलोड किया है, और जो एक्स्ट्रा फालतू का जो डेटा है वो 303 MB का है। तो अब आपको करना क्या है, क्लियर डेटा को टच कर दीजिए। क्लियर डेटा को जैसे ही आप टच करेंगे, देखिए मैंने क्लियर डेटा को टच कर दिया है। देखिए डेटा 300 MB जो दिखा रहा था वो 0 हो गया है, यानी कि ये मेरी इंटरनल मेमोरी अब 300 MB का डेटा खाली हो चुका है, और एप्लीकेशन का जो साइज़ है 66 MB ही रह गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस हैं, इनमें बहुत सारे मीडिया से रिलेटेड कंटेंट जिन एप्लीकेशंस में आते हैं वो इंटरनल मेमोरी को काफ़ी भर देते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें क्लियर डेटा करके अपनी इंटरनल मेमोरी में स्पेस खाली कर सकते हैं, और अपनी इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ताकि नई एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। और इंटरनल मेमोरी थोड़ी बहुत खाली होना ज़रूरी है ताकि फ़ोन स्मूथ चले।
दोस्तों अगली जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है अनवांटेड नोटिफिकेशंस को कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे एप्लीकेशंस आप मोबाइल में इंस्टॉल करते आते हैं, उन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन की परमिशन भी वो इंस्टॉल होते समय आपसे ले लेता है। और फिर जब आप नेट अपना चालू करते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ जाती है। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा है कि जैसे ही उनका नेट चालू होता है बहुत सारे नोटिफिकेशन 10-15 एक साथ गिरने लगते हैं ऊपर से नोटिफिकेशन में, और उनका फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, वो एप्लीकेशंस फ़ोन को वाइब्रेट करती हैं, नोटिफिकेशन बार बार देती रहती हैं, उससे आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए मैंने तो वैसे अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दिया है, और वो मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप, जैसे कि मेरे मोबाइल में देखिए, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन डला हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन को आप जिस भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप डिसेबल करना चाहते हैं उसे टच करिए थोड़ी देर। देखिए उसका नोटिफिकेशन का सेटिंग वाला पोर्शन ओपन होगा, यहाँ से आप शो नोटिफिकेशन आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, इसे ऑफ़ कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ऑफ़ करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन से आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अनवांटेड नोटिफिकेशन जो आप नहीं चाहते हैं कि हमें ये डिस्प्ले हों, उन सभी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को इस तरह से आप ऑफ़ कर सकते हैं। अगली ट्रिक है दोस्तों कि कभी भी अपने मोबाइल में हाई ग्राफिक्स वाली थीम्स ना रखें। ये ग्राफिक्स वाली थीम्स जो होती हैं ये काफ़ी हैवी होती हैं, इनका ग्राफिक्स काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रदान करती हैं आपके मोबाइल को, लेकिन साथ ही काफ़ी साइज़ में ज़्यादा भी होती हैं। और इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मोबाइल की रैम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये स्टोर करके रखती हैं और आपके मोबाइल को स्लो कर देती हैं। इसलिए आप ज़्यादा हाई फाई ग्राफिक्स वाली थीम ना ही रखें अपने मोबाइल पर। बहुत ही सिंपल सी थीम का यूज़ करें, वॉलपेपर लगाएं, लाइव वॉलपेपर का इस्तेमाल भी ना करें। उससे क्या होगा, उससे आपका मोबाइल स्मूथ चलेगा, फास्ट रहेगा और आपकी बैटरी बैकअप भी आपको भरपूर मिलेगा।